सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, बैनुल अक़वामी बिरादरी इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करे। इसराइल की मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली की मज़म्मत और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। लबनान पर जारी इसराइली हमलों ने लबनान की खुद मुख्तारी को ख़तरे में डाल दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, बैनुल अक़वामी बिरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ यहूदी आबादकारों की जारी दहशतगर्दी रोकने में मदद करे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइल गाज़ा पट्टी के बाद मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। उनरवा पर पाबंदी का मकसद दो रियासती हल सबूताज करना है। लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का लबनान पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइली हमलों से तबाही का तखमीना $5 अरब से बढ़ चुका है। शाम के सदर बशार उल असद ने कहा, खित्ते में कत्ले-आम और नस्ल कुशी की रोकथाम वक्त का तकाजा है। मिस्र के सदर ने कहा, जंग की बजाय दो रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदे शरीक हैं। कराची में 6 अक्टूबर को एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड जावेद उर्फ समी गिरफ्तार। खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सहूलतकारों का पता लगा लिया गया। सहूलतकारों में सईद अली, बैंक मुलाजिम बिलाल, रिक्शा ड्राइवर फरहान और मोहम्मद सईद शामिल हैं। गिरफ्तार मास्टरमाइंड मुलजिम जावेद हमलावर से राब्ते में था। उसी ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज़ के बाहर निकलने की फ़ोन पर इत्तला दी। खुदकुश हमलावर की मुबैना सहूलतकार खातून गुलनिसा बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर ली गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि हमलावर शाहफाहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। हमलावर ने गाड़ी हब से बैंक के जरिए खरीदी और बारूदी मवाद नस्ब किया गया। खुदकुश हमले में इस्तेमाल से डबल कैबिन की CCTV तस्वीर में हमलावर और उसकी सहूलतकार खातून को देखा जा सकता है। 6 अक्टूबर के खुदकुश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों के साथ पुलिस और CTD काम कर रही है। चीन ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात खतरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन और पाकिस्तान के बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना और सानहात दोबारा होने से रोकना आलमी बिरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दोनों ममालिक के मुफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के बाइस ट्रैफिक हादसात। लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान और सादिकाबाद में हादसात रिपोर्ट हुए। 3 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया और मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 और पेशावर में 175 रहा। सुबह के औकात में मुल्तान पहले, रुझान दूसरे और सियालकोट तीसरे नंबर पर रहा। पंजाब में स्मॉग के बायस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशें और तकरीबात पर 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किरियाना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हर जगह पर फसलों की बाक़ियात को जलाया जा रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप बसों के पीछे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें सबसे ज़्यादा आलूदगी फैला रही हैं। खुद कल बाहर निकला ट्रैफिक वाला एक बंदा नज़र नहीं आया जो चेकिंग कर रहा हो। हुकूमत पंजाब भर के DCs और ACs की ड्यूटी लगाए कि अपने दफातर से निकल कर सड़कों पर चेकिंग करें। हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और अगर गाड़ी की फिटनेस ठीक नहीं है तो 1 लाख जुर्माना होगा। पिछले 2 साल से हम ऑर्डर्स कर रहे हैं, कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। अदालत ने पंजाब हुकूमत को ज़रूरी इकदाम की हिदायत देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
आईनी बेंच कम अज़ कम 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की कमेटी आईनी बेंच बनाएगी। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में हुए बेंचेस की तश्कील से मुतालिक इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कोर्ट रोस्टर और केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंच के सरबराह 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। ज़ेर इल्तवा आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग की जाएगी। 6 नवंबर का इजलास कमेटी मेंबर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम दस्तयाबी पर मुलतवी किया गया था। फास्ट ट्रैक कैटेगरी पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म कर दिया। अर्जेंट कैटेगरी में 1 लाख का बैकलॉग मौजूद है। 3 हफ्तों में पासपोर्ट्स का बैकलॉग मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा काजी की कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, पिछले साल हुकूमत को 50 अरब रुपए, रवां साल अब तक 20 अरब रुपए कमा कर दिए। हुकूमत मतलूबा फंड्स नहीं दे रही। कायमा कमेटी रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला बनवाने में हमारी मदद करे। चेयरमैन कमेटी खुरम नवाज ने कहा कि अगर महकमा पासपोर्ट रेवेन्यू कमा कर दे रहा है तो उनको अखराजात भी मिलने चाहिए। भारत नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान ने तजावीज़ बना ली, आईसीसी को भेजी जाएंगी। भारत ना आए तो माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी होगी। भारत के ना आने पर राउंड मैचेस में मुकाबिल टीमों को विनिंग पॉइंट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। माजी में भी ऐसा हो चुका है। दूसरे मुल्क ना जाने वाली टीम के मुकाबिल हरीफ को मैच विनिंग पॉइंट्स अवार्ड किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हवालों और तजावीज़ के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ख़त लिखेगा। अपने फैसले पर हुकूमत से मुशावरत और रहनुमाई हासिल कर ली। ख़त में पीसीबी का मौक़िफ़ होगा कि भारत पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताए, तहरीरी तौर पर आगाह करे। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अब तक कोई बात तहरीरी नहीं। माजी में टीमों के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्के हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपये, कुरानदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 1 से 10 फरवरी तक अदा करना होगी। कुरानदाजी के बाद पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपये और तीसरी किस्त जमा ना कराने पर 2 लाख रुपये कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफ़ी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए सऊदी अरब ने रोज़गार के मौक़े पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, इससे मुतालिक जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसी ताबुन अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के विजन 2030 से मुतालिक सऊदी क़यादत की भी तारीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा सिक्योरिटी में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का भी इआदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के फ़रोग के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलवी मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल रखे, खिराज अकीदत पेश किया। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के मुमकिना खतरात से निमटने के लिए आज़रबाईजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का इजलास। आलमी रहनुमा और माहिरीन की शिरकत। इजलास में कार्बन गैसेस के अखराज में कमी और ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के तरीक़ाकार और इस मकसद के लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत की जाएगी। तरक्की पजीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निमटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर भी बात होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद की क़यादत में वफ़द बाकू पहुँच गया। वफ़द पाकिस्तान में माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को उजागर करेगा। आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के नए मौक़े तलाश करने की कोशिश करेगा। IMF मिशन के पाकिस्तान पहुंचते ही FBR हुकाम से मुज़ाकरा। चेयरमैन FBR की टीम के हमरा IMF को ब्रीफिंग।
ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकाम ने IMF को जुलाई ता अक्टूबर टैक्स हदफ में 190 अरब के शॉर्टफॉल से आगाह किया। बताया जुलाई ता सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा किया। 2652 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्किल है। हुकूमत के मुल्क की 18 IPPs के साथ आइंदा 2 हफ्तों में टेक एंड पे मॉड के तहत दोबारा मुआहदे तय पाने का इम्कान। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 18 IPPs के साथ टेक एंड पे मॉड के तहत मुआहदे होने का इम्कान है, उनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 4267 मेगावाट है। दोबारा मुआहदे तय पाने से IPPs को अदायगियों की मद में सालाना 70 से 100 अरब डॉलर की बचत होने का इम्कान है। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने साल 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर हो चुके हैं। पाकिस्तान में 24 से ज़ायद VPNs को ब्लॉक करने का 6 घंटे तवील ट्रायल जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को शाम 4 बजे से रात 10 बजे के दरमियान फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से महदूद रसाई की शिकायत सामने आई हैं। इंटरनेट और वेबसाइट्स की बंदिश को मॉनिटर करने वाली साइट के मुताबिक सार्फिन ने VPN सर्विस में तातुल की शिकायत की। साइट पर दर्ज की गई तमाम शिकायत का ताल्लुक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने में मुश्किलात के हवाले से था। PTA ने अगस्त में VPNs के इस्तेमाल पर सख्ती शुरू कर दी थी, जिसका मकसद पहले से पाबंदी का शिकार माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X तक रसाई को महदूद करना था। सुप्रीम कोर्ट जज मंसूर अली शाह का कहना है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनते तब तक क्या दूसरे बेंच गैर आईनी हैं? क्या आईनी बेंचेस के बनने तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे? आईनी बेंचेस बनने तक इन गैर आईनी बेंचेस का क्या करना है? टैक्स केस की समाअत के आगाज़ पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा था कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच का है या नहीं। जस्टिस मंसूर बोले, अगर हम केस सुन लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, फैसला कर दें तो कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी, कह देंगे कि बेंच का दायरा इख्तियार था। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सैलाब से मुतासरा स्कूलों की बहाली ठेकों में बाकायदगियाँ। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 21 नवंबर तक स्कूलों के ठेके देने से रोक दिया। कहा, आइंदा समाअत तक ठेके देने पर कोई कार्रवाई ना की जाए। हुकूमत सिंध और मुताल्लिका इदारों से तफसीलात तलब। अदालत में वकील ने बताया कि हुकूमत ने 1 से ज़ायद स्कूल मिलाकर ठेके दिए। छोटे ठेकेदार बोली में हिस्सा ले ही नहीं सकते। टेंडर्स के लिए इंटरनेशनल बिडर्स को भी शामिल नहीं किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी शहर वैकफील्ड में खिताब में कहा कि हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज के कायल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2010 से फ़ौज को बेशुमार इख्तियारात दिए, मगर दहशतगर्दी ख़त्म न हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में PTI के वकील ने 342 के बयान के लिए वक्त मांग लिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकील सफाई ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा कोई हुक्म अभी तक नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं। 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएँ। वकील फैसल चौधरी ने कहा, 342 का सवालनामा 79 सवालात पर मुश्तमिल है। 14 दिन का वक्त दिया जाए। एहतसाब अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मौजूदा हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के लिए जिन इस्लाहात पर गौर कर रही है वो बानी PTI के दौर में तैयार हुई, लेकिन उन पर अमल ना हो सका।
द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविल सर्विस इस्लाहात पर बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिविल सर्विस के ढांचे, प्रोसेस और मराद को जदीद बनाने के लिए तजावीज़ की दस्तावेज़ात तैयार की, लेकिन काबीना की मंजूरी के बावजूद कई तजावीज़ पर अमल नहीं हो सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में टास्क फोर्स बराए सिविल सर्विस रिफॉर्म ने मौजूदा CSS इम्तहानात की स्कीम तब्दील करने, इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट, डोमेन बेस्ड क्लस्टर पर मबनी इम्तहान, साइकोमेट्रिक तशखीस, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और सिस्टम ऑटोमेशन मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स का इजाफा 93,648 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिंध में MD कैट का दोबारा इम्तिहान दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाने का इम्कान। PMDC ने इमदाद खुश को नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर कर दिया। जुहेब हसन शेख एम फोकल पर्सन मुकर्रर। MD कैट का दोबारा इम्तिहान IBA सखर लेगा। मुल्तान में धुंध के बाइस कराची में उतारी गई निजी एयरलाइन के मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज, दीगर परवाज़ों की बोर्डिंग रोकने की कोशिश। एयरपोर्ट लाउंज में अदम सहूलियात और परवाज़ की रवानगी की सूरत हाल वाज़े ना होने की शिकायत। कहा कल से कराची एयरपोर्ट पर हैं। एयरलाइन ने दिन के 1 बजे रवानगी का वक्त दिया मगर परवाज़ नहीं उड़ी। मुसाफिरों के एहतजाज और हंगामा आराई पर ASF तलब। पंजाब में धुंध के बाइस मुल्तान फैसलाबाद की 3 परवाज़ें मुतबादिल एयरपोर्ट पर मुंतकिल जबकि 2 मनसूख की गईं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक PTI को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बागे जिना में जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर शरीकी की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने जलसे की इजाज़त ना देने की सिफारिश की। बलोचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर 3 रोज़ा सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बम धमाके की मजम्मत, शहदा के लिए फातह खानी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा हुकूमत और फोर्सेज मिलकर दहशतगर्दी के अफरीद का खात्मा करेंगी। कोयटा से चमन और अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। आज चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन, रावलपिंडी के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बुलान मेल रवाना नहीं होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात पर मुअत्तल की गई है। बलोचिस्तान से मुल्क भर को कोयले सप्लाई बंद। कोयले से भरे ट्रकों पर हमलों और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों के मुताबिक मुसाफिर ट्रांसपोर्ट और बैनुल ज़िलाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। 2 रोज़ कबल ज़ियारत में नामालूम अफराद ने कोयले से भरे 3 ट्रक जला दिए थे। लाहौर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। मार्केट डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपये और कुकिंग ऑयल की कीमत 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड में तबलीगी जमात के अकाबरीन और बैरून मुल्क से आए शुरका से मुलाकात। दीन के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतज़ामात पर मुबारकबाद पेश की। कहा वो हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आते हैं, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने रायवंड आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि स्वाबी जलसे में झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी झंडा लहराना सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है।
अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तंज, कहा स्वाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है, जो हार नहीं मान रहा था अब वो हर रोज़ NRO मांग रहा है। शकरगढ़ में फ़ोन ठीक करवाने आई लड़की से दुकानदार की मुबैना ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वीडियो भी बनाई और वायरल करने की धमकी देकर 4 माह तक लड़की से पैसे लेता रहा। लड़की घर से 24 तोले जेवरात और नकदी चोरी करके दुकानदार को दे चुकी है। मुतासरा लड़की के वालिद की मुतैयत में मुकदमा दर्ज, वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B के निजी अस्पताल में हामला खातून जाम भाग। अहले खाना का एहतजाज और तोड़फोड़, अस्पताल का अमला और डॉक्टर फरार। अहले खाना का अस्पताल इंतज़ामिया पर गफलत बरतने और वक्त पर मुआयना ना करने का इल्ज़ाम। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी डॉक्टर का कहना है कि वो एक और मरीज़ में मसरूफ़ थी। चेकअप से पहले खातून और उसके बच्चे की मौत वाक़ हो गई। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेज़ात में रद्दोबदल का केस, समाजी कारकुन सारिम बर्नी की बीवी भी शरीक मुलजिम करार। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुकदमे के चालान में अदालत को बताया गया कि दौरान तफ्तीश मालूम हुआ मिसेस सारिम बर्नी बच्चों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त से बाखबर थीं। चारसदा में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर से परेशान खवातीन का गैस दफ्तर के सामने एहतजाज। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में 12 से 15 घंटे गैस की लोड शेडिंग हो रही है। आटा खरीदना मुश्किल है, गैस सिलेंडर और लकड़ियां कहां से लाएं। स्वाबी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, दिन में अंधेरा छा गया। स्वात, मानसहरा, स्तोर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज। मौसम मजीद सर्द। स्वात के इलाके कालाम और गिब्राल के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कागान वैली के इलाके देसर, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी जारी। असोर में पहाड़ों पर बर्फबारी से खूबसूरत मनाजिर। बाजौर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। बाजौर की तहसील सालारजई में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम भाग। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी। बारिश और बर्फबारी आइंदा 24 घंटों में जारी रहने का इम्कान। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जारियत पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने सऊदी अरब की जानिब से OIC इजलास बुलाने को सराहा। इजलास की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गाज़ा जंग में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर की रिपोर्ट में तस्दीक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा कि ये वाज़ेह है कि इस बिला जवाज़ जंग की सबसे ज़्यादा कीमत बच्चे और ख़वातीन अदा कर रहे हैं। ये नताइज बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हमलों के पहले 6 माह के दौरान शहीद होने वाले 34,500 अफराद में से तकरीबन 10,000 ख़वातीन और बच्चों की शहादतों की तस्दीक की गई है। शिमाली गाज़ा में जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 36 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस के मुहासरे में 49 फ़लस्तीनी शहीद हुए। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में गाँव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। इसराइल की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर बमबारी, 7 अफराद शहीद। गुरुद्वारा रोहरी साहब गुजरावाला में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया से 440 सिख यात्रियों की आमद। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर और सेक्रेटरी दाखिला ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। सुपरस्टार सलमान खान के करीबी दोस्त और नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीक के कत्ल का मरकजी मुलजिम उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। बिश्नोई गैंग से मुंसलिक होने का एतराफ़। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाबा सिद्दीक का कत्ल मुबैना तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की हिदायत पर किया। कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। बाबा सिद्दीक को 12 अक्टूबर को मुंबई में फायरिंग करके कत्ल किया गया। कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल की। भारत ने वीज़ा ना देकर पाकिस्तान को एशियन यूथ ट्रैवल के टाइटल के दिफा से महरूम कर दिया। पाकिस्तान ने 20 खिलाड़ियों के लिए भारतीय वीज़े की दरख्वास्त, सिर्फ 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े दिए गए।
वर्ल्ड यूथ चैंपियन अली सलमान समेत 13 अहम खिलाड़ियों को वीज़े ही नहीं दिए गए। एशियन यूथ ट्रैवल चैंपियनशिप इतवार से भारत में शुरू हो गई, जिनमें 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े मिले, वो भी वक्त की कमी के बायस ना भारत जा सके। तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर टाइटल अपने नाम करने वाले चैंपियन मोहम्मद आसिफ बने। जियो न्यूज़ के मेहमान। टाइटल जीतने की खुशी में जियो में केक काटा गया। जियो की जानिब से पजीराई मिलने पर मोहम्मद आसिफ का खुशी का इजहार। कहा, एरीना में सब चीज़ें भुलाकर खेलने जाते हैं। अब तक हुकूमत की जानिब से वादे वफा ना होने का शिकवा भी किया और उम्मीद का इजहार भी किया कि अब के जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। और मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा, रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के ज़रिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे दिया।